हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आ चुके हैं आप सभी के साथ आप सभी के अपने चैनल अभी अपडेट पे। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि आपको यहाँ पे कंप्लीट पेपर वन की क्लास लेक्चर्स आप सामने यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। जी हाँ, इसी सीरीज में लोग आगे आ चुके हैं। आज टीचिंग एप्टीट्यूड में ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस यूनिट देखा, यूनिट नंबर 9 देखा हम लोगों ने। यूनिट नंबर 9 में हम लोगों ने 31 लेक्चर्स में कंप्लीट पूरा यूनिट नंबर 9 को कवर किया। दैट वाज योर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। और अभी हम लोग कहाँ पे, हम लोग अभी टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर नंबर 7 पे आ चुके हैं। इट मीन्स व्हाट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द 6 लेक्चर्स ऑफ द यूनिट नंबर 1, दैट इज योर टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी कि हम लोगों ने इसमें क्या किया, हम लोगों ने इसमें पहले अभी तक 6 लेक्चर्स कर लिया। इसके अंदर में भी माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑल लेक्चर्स आपके साथ मैं रखूंगा। ऑल 10 यूनिट्स के लेक्चर्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, सिस्टमैटिक तरीके से दिए जा रहे हैं, अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से दिए जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 को, जी हाँ, दैट मीन्स पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट को 31 लेक्चर्स में फिनिश किया। अब आप समझ सकते हैं कि 31 लेक्चर्स में अगर क्लासेस फिनिश की जा रही किसी यूनिट को, तो डिटेल में सब कुछ इसमें कवर किया जा रहा है। जहाँ सब कुछ, जैसे सिंगल कुछ गलत ना हो आप लोग का। और देखिए यूट्यूब पे आप जाकर चेकआउट कर लीजिए, कोई ऐसा चैनल ही नहीं है जिसने कंप्लीट लेक्चर्स प्रोवाइड कराया हो पूरा, कंप्लीट पूरा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको अभी अपडेट पे कंप्लीट ऑल 10 यूनिट लेक्चर्स आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने यूनिट नंबर 9 नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे प्लेलिस्ट का चेकआउट करिएगा, पीपल डेवलपमेंट का, और क्लासेस को जरूर से जरूर कीजिएगा। कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो उसको भी कीजिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक को हम लोगों ने हर एक वीडियो में समझाया है, जैसे किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड 6 लेक्चर्स हो चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के भी, क्लासेस रोज होती हैं। तो इसका भी जो लिंक है प्लेलिस्ट का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, आप जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे कंटिन्यू करें आज क्लास लेक्चर्स को, लेक्चर नंबर 7 को लेके। आज क्या सीखेंगे सर? आज हम सभी सीखेंगे कि कैसे एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग कैसे। देखिए ये जो यहाँ पे जो आपके सामने 4 वर्ड्स देखिए, आज मेनी क्लासेस किस पे बेस्ड है? आज क्लासेस बेस्ड है मेनली प्रिंसिपल्स पे। आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, और आज जो हम लोग सीखेंगे ना, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमेशा आता ही आता है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया आपका कि जो अगर मैं आपसे टीचिंग की क्या बात करूँ आपसे, तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड आपका लिखा गया, क्या किया, यहाँ पे आपका वर्ड लिखा गया एजुकेशन, वर्ड लिखा गया है, एजुकेशन आपका हो गया। आप यहाँ पे लर्निंग लिखा आपका वहाँ पे हो गया, आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हो गया, और टीचिंग। इस तरह की सभी वर्ड्स क्या है, सभी वर्ड्स लगभग एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए होते हैं, लेकिन सभी में एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होते हैं। समझेंगे यहाँ पे कि आखिर इनमें क्या अंतर होता है इन सभी वर्ड्स में। मेरी बात समझ रहे ना? समझेंगे आज की क्लास में उसको, सभी चीजों को भी। अब देखिएगा, एक बात और, मैं आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पे कुछ लाइन लिखा है, उसको आप जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए टीचर, अब देखिए अच्छा कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग कैसे पढ़े, हम लोग पीपल डेवलपमेंट कैसे पढ़ा, या हम लोग सिर्फ लेक्चर्स कैसे पढ़ा। पहले कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया, कॉन्सेप्ट समझा, फिर हमने स्लाइड्स पढ़ा, और फिर हम लोगों ने जितने क्वेश्चन बन सकते थे उसको हम लोगों ने लगाया, जैसे तैयारी भी हो और क्वेश्चन भी समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ से, ठीक है ना। देखिएगा, तो देखिए टीचिंग क्या, मैं देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। टीचिंग जो होता है ना, टीचिंग क्या है, टीचिंग मेनली एक तरीका है, जी हाँ, जिससे आप किसी चीज को सीखते भी हो। देखिए अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं ना, तो आप सीख भी रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी टीचिंग एंड लर्निंग क्या है, ध्यान रखिए, टीचिंग एंड लर्निंग हमेशा एक साथ चलता है। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं आप, तो इट मीन्स व्हाट, कि आप पढ़ा तो रहे हैं, आप दूसरे को एजुकेट तो कर रहे हैं, दूसरे को ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपकी भी तैयारी हो रही है। जी हाँ, उसी के साथ साथ आप भी चीजों को सीख रहे हो, समझ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, टीचिंग एंड लर्निंग क्या, दोनों हमेशा हैंड टू हैंड चल, ध्यान रखिएगा। टीचिंग लर्निंग क्या, दोनों हमेशा हैंड टू हैंड चलते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं हमेशा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और टीचिंग क्या है, मेन टूल है। क्या टीचिंग मेन टूल है, अगर किसी को आपको एजुकेट करना है तो, ठीक है ना। चलिए, अब आ चुका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कहा, वो यही आपका है कि कैसे आप टीचिंग को बेहतर बना देते हैं। आज अगर मानिए कि आप आज या कल आप किसी को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो आप कैसे कैसे उसको बेहतरीन बना सकते हैं, कैसे आप पढ़ाएंगे कि लोग आपसे इंप्रेस्ड हो। जी हाँ, यानी क्या क्या
प्रिंसिपल्स होते हैं, मैक्सिमम मतलब क्या होता है प्रिंसिपल, मतलब कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, जिन्हें आपको फॉलो अगर आप करते हैं तो आप अच्छा पढ़ा पाएंगे। समझते हैं एक एक करके आखिर क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, देखिए देखिए पहला क्या लिखा गया है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देखिए अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि सबसे पहले एकदम डिफिकल्ट चीज बता दीजिए, नहीं, सबसे पहले हमेशा एकदम सिंपल से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाइए और फिर कॉम्प्लेक्स यानी कठिन चीज उसको सिखाइए। ऐसा नहीं कि पहले दिन से आप उसको एकदम कठिन सिखा दें, नहीं, सबसे पहले तो सबसे अच्छा तरीका है क्या है कि पहले आप उसको थोड़ा आसान चीज सिखाइए, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो ऐसे पढ़ाना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप हमेशा पढ़ाने समय सिंपल से स्टार्ट करिए और कॉम्प्लेक्स यानी डिफिकल्टी तक जाइए आप, ठीक है ना। और इसमें क्या लिखा गया है, आप देख अब इसको तो रीड करते हैं, क्या यहाँ लिखा गया है, तो टीचर शुड स्टार्ट द सिंपल थिंग एंड आइडियाज एंड दिस कैन बी डन विद ड्यू टू एग्जांपल। मतलब क्या लिखा गया कि टीचर जो होना चाहिए ना, जो टीचर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है एग्जामिनेशन में, आता है क्वेश्चन, अब देखो ना क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, उन लोग केस देते हैं तो बोलते हैं कि आप इस केस में अपना कुछ जज कर बताओ क्या होगा, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन का। तो देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, टीचर जो होगा ना, टीचर क्या करना चाहिए हमेशा एक ऐसा उदाहरण देना चाहिए बच्चे को, जो बच्चा जो स्टूडेंट्स हैं वो डे टू डे उस एक्टिविटी से रोज उससे अपने आप को और समझ पाए उस चीज, समझ रहे ना। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई एग्जांपल देते जो समझ ही नहीं पाए, नहीं, ऐसा एग्जांपल दो सिंपल हो जो वो समझ पाए, जो उसके साथ हमेशा होता है, वहां एग्जांपल दो और धीरे धीरे उसका कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए और फिर डिफिकल्ट यानी कि कॉम्प्लेक्स चीज की ओर बच्चे को ले जाइएगा। दूसरा देखिएगा, फ्रॉम नो टू नो। देखिए आप पढ़ाने समय सबसे पहले वो चीज बताइए जो बच्चे जो स्टूडेंट्स को पहले पता हो, और फिर उन्हें वो बताइए जो उन्हें पता नहीं है। ध्यान रखिएगा पहला क्या, दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप पहले वो बताइए जो उसको पता है, फिर वो बताइए जो उसको पता नहीं। ऐसा नहीं कि पहले वही शुरू कर दिए जो उसको नहीं पता है, तो उसको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। क्लियर, तो जैसे क्या कहता है आपका प्रिंसिपल कि आप पहले वो स्टार्ट करिए जो उसको पहले पता है, और फिर जो अननोन है वो उसमें धीरे धीरे जोड़ते चले जाइएगा। तीसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, फ्रॉम सीन टू सीन। तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि आप पहले उसे वो पढ़ाइए जो वो देखा हो, जो वो समझ सकता हो, समझ रहे हैं, जो प्रेजेंट की चीजों पर वो बताइए, ठीक है ना। क्योंकि अगर उसने वो देखा वो चीज समझ लिया, तो फिर वो अनसीन जो चीज नहीं देखा ना वो भी समझ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो पहले क्या, पहले उसको वो चीज बताइए जो उसने देखा और समझा, सीन चीजों को, फिर अनसीन चीजों को। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले क्या ना प्रदान किएगा, सबसे पहले क्या है कि आप उसको स्टार्ट करिए ऐसे चीज के साथ में जिसके साथ वो कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है, जिसको सपोज कीजिए मान लीजिए जो चीज आप छू सकते हो, देख सकते हो, उसे कॉन्क्रीट में कहते हैं, ठीक है ना। तो आप वहां से स्टार्ट करिए जो वो कोई चीज देख सकता है, छू सकता हो, फील कर सकता हो, वहां से स्टार्ट करिए और फिर उसको ले जाइएगा एब्स्ट्रैक्ट चीजों के पास में। आगे बढ़िए, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। अगला प्रिंसिपल क्या करता है कि आप स्टार्ट करिए एक पर्टिकुलर, एक ऐसे चीज से स्टार्ट करिए जो एकदम पर्टिकुलर हो, और फिर स्टार्ट बताइए उसको जनरल चीज। मतलब ऐसा नहीं कि पहले आप उसको बताइए कि ऐसा माना जाता है, ऐसा नहीं, पहले आप एक छोटी सी जगह पर ना एक कॉन्सेप्ट लगा के दिखाइए उसको, यानी फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल पे आइए, समझ रहे हैं ना। यानी क्या, आप उससे कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए, समझ रहे हैं। सपोज कीजिए कि अगर आप किसी को सिखा रहे हैं कि हाउ टू राइड द बाइसिकल, क्या बता रहे हैं आप पहले किसी को सपोज आप सिखा रहे हैं कि हाउ टू राइड द बाइसिकल, तो आप पहले उसे करके दिखाइए। देखिए कि यहाँ पे आप करके दिखाइए, सब ये साइकिल है, ये बाइसिकल है, और कोई से नया चलाएगा तो क्या होगा, पहले गिर जाएगा, और फिर जब वो इसी साइकिल को एटलीस्ट कितने बार, एटलीस्ट इस साइकिल को एटलीस्ट 100 बार राइट कर लेगा, कितने बार, 100 बार राइट कर लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सीख जाएगा, समझ रहे हैं। तो फिर उसको बताइए इसका मतलब क्या, फिर उसको बताइए कि इसका सारांश क्या निकाल रहा है, कंक्लूजन क्या निकाल रहा है, कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो किसी चीज को तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मतलब क्या, पर्टिकुलर यानी एकदम पर्टिकुलर एक छोटी सी चीज से स्टार्ट करिए, उसको वो बताइए, एकदम एक पर्टिकुलर चीज से बताइए, फिर उसको बताइए जनरल लॉ, नियम बताइए उसको जो होता है पूरे यूनिवर्स में। तो स्टार्टिंग कहाँ करना है, स्टार्टिंग करना है एक पर्टिकुलर चीज से, फिर आना है जनरल चीज के पास, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े फिर चलिए, फिर अपना आता है फ्रॉम होल टू पार्ट। फिर देखिएगा अगला प्रिंसिपल क्या कहता है, अगला प्रिंसिपल कहता है फ्रॉम होल पार्ट, अगला प्रिंसिपल कहता है यहाँ पे कि आप स्टार्ट करिए पहले पूरे बड़े चीज साथ में, फिर स्टार्ट करिए, फिर आइएगा छोटे पार्ट। मतलब क्या कि आप ऐसा नहीं कि पहले एकदम उसको पार्ट्स कहें, नहीं, पहले उसको ना क्या करिए, पहले उसको पूरा एक जनरल व्यू दे दीजिए, क्या उसको पूरा एक जनरल व्यू दे दीजिए, और फिर उसको बताइए छोटे छोटे पार्ट्स में देखेंगे, बस समझ रहे हैं ना। मतलब क्या कि आप ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से छोटे छोटे पार्ट्स नहीं, ऐसा नहीं, आप पहले सपोज अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं आप, तो पहले उसे पूरा चैप्टर ना पूरा उसके सामने रख दीजिए खोल के,
उसका पूरा चैप्टर को थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दीजिए कि क्या पढ़ोगे, क्या कुछ है, क्या नहीं है, क्या इसमें क्या कुछ है, और फिर उसको बताइए छोटे छोटे पार्ट्स में डिटेल में जाके, समझ रहे हैं। तो ये फ्रॉम होल टू पार्ट्स में आना यहाँ पे चाहिए होता रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रिंसिपल क्या कहता है। अगला प्रिंसिपल कहता है फ्रॉम इनडेफिनाइट टू डेफिनाइट। क्या कहता है अगला प्रिंसिपल कहता है कि जो टीचर होना चाहिए ना, वो पहले इनडेफिनाइट की जो चीज, ऐसा नहीं कि पहले एकदम उसको आ जाना चाहिए डेफिनाइट पे, नहीं, उसको स्टार्ट करना चाहिए इनडेफिनाइट चीज से, फिर आना चाहिए डेफिनाइट चीज। वही बात हुआ, देखिए इन होल मतलब क्या, बड़ा चीज है, बड़ा मतलब वही चीज, वैसे इनडेफिनाइट मतलब कि जो चीज बड़ा हो, और पार्ट में छोटा पार्ट हुआ तो वैसे डेफिनाइट भी छोटा चीज, बात समझ रहे हैं, वही चीज अपना लिखा गया। आगे देखिएगा, फ्रॉम फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस मतलब क्या, कि उसको बताइए कि कैसे एनालाइज किया जाता है। उसको मतलब स्टार्टिंग बताइए तो कि कैसे तुम्हें चीजों को समझना है, कैसे एनालाइज करोगे। देखिए अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, मैथ्स कराना सिखा रहे हैं, तो आप पहले उसको बताएंगे ना कि कैसे तुम्हें क्वेश्चन को पकड़ना होगा, फिर तुम्हें क्वेश्चन को कैसे करना होगा, आपका अगला स्टेप क्या होगा। तो पहले उसको एनालाइज करना सिखाइए, समझ रहे हैं ना। अगर आप सपोज कीजिए आप किसी को पढ़ा रहे हैं, तो पहले क्या सीखेंगे आप पहले एनालाइज करेंगे कि बच्चे को कितना आता है, और फिर जहां तक बच्चों को आता है फिर वहां से आप स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि बच्चों को कितना आता है। आप पहले दिन आकर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो कैसे पता चल पाएगा कि बच्चे को कितना आता है, स्टूडेंट्स को कितना आता है। सो इट इज इम्पॉसिबल टू पता करना कि कितना आता है। तो पहले क्या करेंगे, पहले आप उसको एनालाइज करिए स्टूडेंट्स को कि आखिर उन्हें कितना आता है। तो पहले एनालिसिस करिए और फिर बढ़िए सिंथेसिस पे जाते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है, फॉलो नेचर। आप जो प्राकृतिक नियम है ना, आप नेचर को फॉलो करिए। क्या, नेचर की जो भी चीजें हो रही है आप उसको फॉलो करिए। आगे देखिएगा, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, उसको ट्रेनिंग दीजिए। सेंसेस सेंसेस मतलब क्या, अब अपने सेंसेस होते हैं ना, अपने लाइट देखना हो गया, हियरिंग सुनना हो गया, टेस्ट स्मेल हो गया, टच हो गया, ये सब हमारे क्या, ये सब हमको बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज देते हैं। तो आप इनका उनको ट्रेनिंग दीजिए। क्या, आप उनको इसका ट्रेनिंग दीजिए। और ध्यान रखिएगा, मॉन्टेसरी एंड द फॉरवर्ड आर द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ द। ध्यान रखिएगा, जो प्रिंसिपल्स हमारे हैं ना, इसको सबसे मेन कौन दिया है, सुधारने के कौन दिया है इसको, सबसे मेन जो हमारे दिया है उसको मॉन्टेसरी। कौन, मॉन्टेसरी एंड द फॉरवर्ड आर द मेन प्रोपोनेंट। नाम याद रखिएगा, बहुत ही खास नाम याद रखना आप सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन में बन सकता है कि मेन प्रोपोनेंट कौन है मैक्सिमम, तो क्या बोलेंगे आप कहेंगे जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं अपने इसके कौन है अपने, यानी जो प्रिंसिपल्स अपने दिए हुए हैं यहाँ पे, तो प्रिंसिपल्स के अपने इसमें मेन कौन प्रोपोनेंट्स हैं, कौन प्रोपोनेंट्स से ध्यान रखिएगा, कौन, मॉन्टेसरी, ठीक है ना, एंड फ्रोबेल। क्या, फ्रोबेल, ध्यान रखिएगा, आर द, लिख लीजिएगा, आर द मेन, लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, आर द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ द मैगजीन। मतलब कि प्रिंसिपल्स, मतलब कौन दिया है, मेन, फोर्बस एंड मॉन्टेसरी क्या है, दोनों मेन प्रोपोनेंट्स हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। आगे रखिए, आगे बढ़े फिर। यस सर, इंकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी मतलब क्या, कि डेल्टन कहते हैं कि आप उनको इंकरेज करिए कि वो आगे सेल्फ स्टडी करें। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा दिया और फिर वो वही घर पे गया, उसको उन्होंने रिवाइज भी नहीं किया, उन्होंने आगे नहीं पढ़ा, नहीं, अपने इंकरेज करिए, उनको आप बताइए कि आप पर इस चीज को पढ़ो, और फिर घर जा उनको आप ऐसे पढ़ा दीजिए ना कि वो खुद मोटिवेट हो जाए, कि वो खुद से आगे पढ़ना चाहे। यानी क्या, कि सेल्फ स्टडी, जी हाँ, कहते हैं ना मोटिवेशनल, तो वो उनके अंदर मोटिवेशन आ जाए, वो इंकरेज हो कि वो खुद से भी आगे पढ़ना चाहे, यानी कि और वो खुद से पढ़ना भी चाहे, सेल्फ स्टडी भी करना चाहे, इंकरेज करिए ऐसी चीजों को लेकर। क्लियर है, आगे बढ़े फिर। यस सर, अब देखिएगा, तो हमने देख लिया ना कि क्या क्या मैक्सिमम लगभग में कुछ हमने देख लिया कि क्या क्या अपने प्रिंसिपल्स अपने होते हैं, हमने मैक्सिम्स देख लिया। कुछ और देखिएगा, कुछ और देखिएगा यहाँ पे प्रिंसिपल्स टीचिंग के। देखिए मैक्सिम्स से लगभग प्रिंसिपल्स ही अपने होते हैं, लेकिन कुछ और प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे दो ब्रोडर प्रिंसिपल्स को लेके यहाँ पे, जो आपके सामने क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स अपने हैं और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अपने। अब चलिए, इससे पहले कि हम लोग यहाँ पे पढ़े, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल सर, देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, बताइएगा, बताइएगा मुझे आप सभी के हाथ तक क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। आप किसी को पढ़ाने मेरे साथ बोलते रहिएगा आंसर, तभी फीलिंग आएगी, मेरे साथ बोलते रहिए, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप आंसर बोलिएगा मेरे साथ में, ठीक है ना। चलिएगा, चलिएगा, आप पढ़ाने जा रहे हैं किसी को तो कैसे पढ़ाएंगे आप पहले उसे सिंपल पढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे। सर पहले इसको सिंपल पढ़ाएंगे। आप किसी को पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले क्या पढ़ाएंगे, पर्टिकुलर पढ़ाएंगे कि पहले उसको पूरा होल पढ़ाएंगे। सर पहले उसको हम लोग पूरा होल बताएंगे और फिर उसको पार्ट पे ले आएंगे। आप किसी को पढ़ाने जा रहे हैं कैसे आएंगे आप उसको पहले जनरल प्रिंसिपल बताएंगे
कि आप उसका पूरा मतलब कि एक मतलब पर्टिकुलर प्रिंसिपल बताएंगे, उसको पर्टिकुलर चीज बताएंगे कि उसको पूरा बताएंगे, पहले जनरल बताएंगे सर, पहले उसको पर्टिकुलर बताएंगे फिर उसको जनरल के पास ले जाएंगे। अब मुझे बताइए कि इन जो हमने प्रिंसिपल्स देखा, इसको मेन प्रोपोनेंट कौन दिया? सर इसको मेन प्रोपोनेंट जो दिया था ना वो आपके मॉन्टेसरी और फ्रोबेल थे, बहुत अच्छे। आप मुझे बताइए कि क्या आप किसी को स्टडी करवा रहे हैं तो आप पहले एब्स्ट्रैक्ट पाएंगे कि पहले कॉन्क्रीट पाएंगे? सर पहले कॉन्क्रीट पाएंगे फिर एब्स्ट्रैक्ट पाएंगे। ध्यान रखिएगा, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस अपने हो गए। अगर आगे तो अच्छा आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं आए तो क्या करना आपको? अगर फुल में फुल मार्क्स चाहिए तो पूरी क्लास में दोबारा देखिएगा। जितने बार देखेंगे उतना आपका नॉलेज इंप्रूव होगा और इंक्रीज करेगा। आगे देखिए अब यहाँ पे अब लिखा गया हमारे सामने प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। देखिएगा टीचिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए गए। तो टीचिंग के हमारे दो प्रिंसिपल्स है, हमारे क्या क्या, एक जनरल प्रिंसिपल्स है और दूसरा हमारा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हमारे होते हैं, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा, तो अगर मैं आपसे बात करूं ऐसे प्रिंसिपल जो जनरल है, जो सभी के लिए है, देखिए ये वो प्रिंसिपल जो सभी के, जो हर जगह लागू होता है और सभी पे लागू होता है। देखिए पहला क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन। देखिएगा आप छोटे बच्चों को पढ़ाइए, आप मिड वाले बच्चों को पढ़ाइए या बड़े बच्चों को, किसी को पढ़ाइए, आप सबसे पहला क्या है कि आप उनको मोटिवेट करते रहिए। तो जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप मोटिवेशन लाइए, उनके अंदर में क्यूरियोसिटी जगाइए, क्यूरियोसिटी उनके अंदर में लाइए, तभी वो सही से पढ़ पाएंगे। तो पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि उनको मोटिवेट करते रहिए। अगला देखिएगा, अगला प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी क्या कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब क्या कि उनको आप करते करते सिखाइए। समझ रहे हैं कि आप अगर वो चीजों को करते रहेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो चीजों को सीख जाएंगे वो। तो दूसरा क्या है, प्रिंसिपल कहता है कि उनको लर्निंग करवाइए, कैसे करवाते चीजों को प्रैक्टिकली करवाते हुए उनको सिखाइए, तो बेहतर समझ में भी आएगा और ज्यादा समय तक याद भी रहेगा। समझ रहे ना। आप ऐसे फील्ड में आप किसी चीज को ऐसे थ्योरेटिकल कितना भी क्यों ना पढ़ लें, लेकिन अगर आपने उसकी चीज को प्रैक्टिकली करके पढ़ लिया तो फिर आपको वो चीज याद हो जाएगा हमेशा के लिए। आगे बढ़े फिर। यस सर। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, देख तीसरा प्रिंसिपल क्या करता है, तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि आप क्या करिए, आप इंटरेस्ट जो ना इंटरेस्ट जगाइए, उनके अंदर में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके अंदर में इंटरेस्ट ले आइए। तो अगर इंटरेस्ट आ गया ना तो फिर कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। चौथा प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। देखिएगा चौथा क्या ना, लेकिन लाइफ क्या ना, लाइफ अगर लाइफ अगर चलते है, लाइफ अगर मैं बात करूँ तो लाइफ क्या है, आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ आपको एक्सपीरियंस करवाती है अपने लाइफ को लेकर, यानी कि आपको अपने जीवन को लेकर, ठीक है। तो चौथा प्रिंसिपल क्या करता है कि आप अपने लाइफ जो आप चीजों को कर रहे हो ना, जो आप चीजों को पढ़ रहे हो, उस चीज को लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करिए, लाइफ से अपने जीवन से उसको लिंक करिए, तभी बेहतर काम हो पाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ डिफाइट, मतलब अगला प्रिंसिपल क्या कहता है, अगला प्रिंसिपल कहता है कि आप अगर पढ़ रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, तो उसका एक डिफाइट एम रखिए कि क्यों पढ़ रहे हो आप टीचिंग करो तो क्यों कर रहे हो, आप क्यों करना चाहते हो, अब तो ये डिफाइट को आपका फोकस होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप अगर किसी को स्टडी करवा रहे हैं तो आप देख लीजिए पहले कि जो मानिए आप 10 बच्चों का पढ़ा रहे हैं, आप ये तो पहले पता कर लीजिए कि आखिर उनमें क्या डिफरेंसेस है। आप सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट है जो बहुत तेज पढ़ने में, कोई एक है जो बहुत ही वीक है, आप किसी को पढ़ा रहे हैं और आप ऐसे पढ़ा रहे हैं जिसको मान लीजिए कि एक तरह के कैटेगरी के बच्चों को समझ में आया और एक कैटेगरी के बच्चों को समझ में नहीं आया, तो फिर क्या मतलब, नहीं मतलब रह गया ना, नहीं सर। तो पहले क्या, पहले आप हर बच्चों को समझ लीजिए, उनको उनका इंटेलिजेंसी लेवल चेक कर लीजिए, आप उनका एटीट्यूड चेक कर लीजिए, उनकी एबिलिटीज चेक कर लीजिए, उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए और तब पढ़ाइए तो बेहतर समझ में आएगा। क्लियर है ना। फाइन सर, समझ जनरल प्रिंसिपल हमारे। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। आप क्या लिखा गया आपका कि उनको सेलेक्ट करिए, सिलेक्शन देखिए, मतलब क्या कि आप सिलेक्शन करिए कि क्या पढ़ाना, ठीक है ना। यानी कि पर डे में आपको क्या पढ़ाना है, क्या कंटेंट पढ़ाना है आपको ना, ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। अब देखिए हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ऑल 10 यूनिट्स पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, कंटेंट वाइज पढ़ेंगे। तो कंटेंट वाइज क्यों पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्या कहा था, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन से पढ़ना है, समझ रहे ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और जब एग्जाम आएगा तो वही पढ़ेंगे जो बहुत ही रिलेवेंट होगा, ठीक है ना। तो बस आप परेशान नहीं होना आपको। आगे देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे प्रिंसिपल कहता है कि हमें प्लानिंग करना होगा, कि जो टीचर है ना उन्हें क्या करना, उन्हें प्लानिंग करना होगा। जी हाँ, प्लानिंग करके अब मैं अगर पढ़ा रहा हूँ आप लोग को तो प्लानिंग करके पढ़ा रहा हूँ ना। मैंने आपको पहले यूनिट नंबर 9 क्यों पढ़ाया, पहले हम लोग 31 लेक्चर्स क्यों कंप्लीट किया पीपल डेवलपमेंट का, और हम लोग फिर उसके बाद क्यों यूनिट नंबर 1 पे आए। चाहता तो मैं पहले यूनिट 1 में पढ़ाता था, लेकिन मैंने प्लानिंग किया कि स्टूडेंट्स को
यूनिट नंबर 9 से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसलिए पहले यूनिट नंबर 9 पढ़ाया, फिर यूनिट नंबर 1 पढ़ाया मैंने, समझ रहे हैं क्यों? प्लानिंग करके। तो प्लानिंग आप भी अगर पेपर देने जा रहे हो तो आप पहले पेपर 1 करेंगे, पेपर 2 करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर प्लानिंग, आप प्लानिंग क्या करके घर से जा रहे हो। तो प्लानिंग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पढ़ा रहे हो तो प्लानिंग करके जाइए कि क्या कैसे कुछ करना है। आगे देखिएगा, प्रिंसिपल डिवीजन, आप डिवीजन करिए, डिवीजन कर लीजिए आप यहाँ पे, ठीक, डिवीजन करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्या कैसे क्या कुछ करना। आगे देखिएगा, प्रिंसिपल रिवीजन, देखिए रिवीजन जरूरी है, अगर रिवीजन नहीं रहेगा ना तो आप चीजों को भूल जाओगे, आप समझ रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके ना, आप जो भी चीज आपने एक्वायर किया, जो भी चीज आपने रिसीव किया, जो भी नॉलेज आपने पाया हुआ है, आप उसको क्या करिए, आप उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आप रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, वो चीज आपके दिमाग में बैठ भी जाएंगी और वो चीज आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएंगी। तो अगला प्रश्न क्या करता है कि आप रिवीजन करवाते रहिए किसी को भी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड एग्रीकेशन, देखिए अगला प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप चीजों को बनाइए, क्रिएट करिए। अगला प्रिंसिपल कहता है कि आप इन्वायरमेंट बनाइए पढ़ाई का, समझना। देखिए अगर इन्वायरमेंट नहीं है ना पढ़ाई का तो फिर पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, समझ रहे हैं। तो सबसे जरूरी प्रिंसिपल क्या है कि आप इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, समझ रहे हैं। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट क्या कि वहां पे पहले इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट ही क्रिएट नहीं हो पाएगा तो कोई भी रोल प्ले कुछ भी हो ही नहीं पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कि प्रिंसिपल होना चाहिए, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ आप जिससे इन्वायरमेंट रहेगा तो पढ़ाई में भी मन लगेगा। आगे बढ़ते हैं फिर, आगे देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक, मतलब क्या, अगला प्रिंसिपल सिद्धांत क्या करता है कि आप उनको आजादी दीजिए, समझ रहे ना। आप सेल्फ रिस्पेक्ट लाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर ना, आप उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बने, वो आजाद हो, वो अगर कुछ पूछना चाहते हो वो पूछ सके। मतलब उन पर ऐसा नहीं एकदम दबाव, ऐसा नहीं, दबाव पे नहीं, दबाव को तो कुछ नहीं हो सकता, उनको फ्रीली रहने दीजिए, समझ रहे, उनके अंदर में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने दीजिए, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। देखिए अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तभी काम हो पाएगा, ठीक है ना। तो लर्नर्स के बीच में भी सेल्फ रिस्पेक्ट डालना भी होता है यहाँ पे। क्लियर? तभी हमारे 12 प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ पे दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं पे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स नहीं ले, क्यों ले, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी क्या लगभग वैसे ही है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बस आपसे साइकोलॉजी से, आपसे यानी कि आपसे पर्टिकुलरली आपसे जुड़े होते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर लिखा गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग के हमारे क्या किया, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखिएगा, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग को मैं आज क्लास में कवर नहीं कर रहा हूँ, इस टॉपिक हम लोग कवर करेंगे अपनी अगली क्लास में। जी हाँ, तो अगली टॉपिक क्लास क्या होगी, अपनी अगली क्लास होगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग को लेके। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक सेकेंड। सो फ्रेंड्स, होप सो आपको आज की क्लास समझ में आ गया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस क्लास आपने किया सो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और यहाँ पे आपको ऑल 10 यूनिट्स के लेक्चर्स दिए जाएंगे। जी हाँ, जितने लेक्चर्स बन सके उतने लेक्चर्स मैं बनाऊंगा आप लोग के लिए। क्यों? क्योंकि कंप्लीट आज तक मैंने देखा यूट्यूब पे कभी भी कोई भी चैनल आप उठा चेक कर लीजिए, किसी ने कंप्लीट सिलेबस नहीं रखा, बट आपका चैनल अभी अपडेट होगा जो ऑल 10 मिनट्स के लेक्चर्स आप सामने रखेगा। इसका प्रूफ हमने ऑलरेडी दे दिया है यूनिट नंबर 9 में 31 लेक्चर के साथ में, और यह भी जब तक ऑल लेक्चर्स हमने देखेंगे आप, ठीक है ना। तो आप मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में उसको शेयर जल्दी से कर दीजिएगा, सो दैट सभी स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिल पाए, सभी स्टूडेंट इन सभी नॉलेजेस को गेन कर पाए। फ्रेंड, मिलेंगे आप अगली क्लास में, एंड ऑल जो 6 लेक्चर्स अगर आपने मिस आउट किया है ना तो उसका प्लेलिस्ट नीचे है, चेकआउट कर लीजिएगा, और आने वाले समय में सारे प्लेलिस्ट आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, और पीपल डेवलपमेंट का कंप्लीट कर लिया, उसका भी लिस्ट आपको प्लेलिस्ट नीचे आपको मिल जाएगा। सो मिलता है अगली क्लास में, टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर ऑन ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ फ्यूचर।